एक गांव में एक किसान का घर था जहां पर एक बैल रहता था। बैल आज़ाद किस्म का जानवर था। वह आज़ाद रहना और आज़ादी से घूमना चाहता था। एक दिन बैल किसान के घर से भाग निकला और कुछ समय में जंगल में जा पहुंचा। वह काफ़ी थक गया था। वह आराम करना चाहता था, परंतु उसे प्यास और भूख भी लगी हुई थी। ओह, मैं अपने मालिक के घर से तो भाग आया, मगर मैं इस जंगल में रहूंगा कहाँ? यहाँ तो ना कोई मुझे जानता है और ना तो यहाँ कुछ खाने को है और ना ही पीने को। बैल इतना बोलकर कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक तालाब दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सारे हरे हरे घास थे। बैल तालाब के पास गया और भर पेट पानी पिया और घास भी खाया। जब पेट भर गया तो तालाब के पास बैठकर आराम करने लगा। अब बैल का रोज का वही रूटीन हो गया। रोज घास खाता और पानी पीता और पास में बैठकर आराम कर लेता। अब बैल के दिन बड़े ही आराम से गुजरने लगे। एक दिन की बात है, बैल तालाब में पानी पी के जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस दिन शेर भी पानी पीने उसी तालाब में आ रहा था। तभी उसे बैल की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह काफ़ी डर गया। उसे लगा शायद जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। वह तुरंत पीछे मुड़ा और गुफा की तरफ भागने लगा। ये सारी बातें लोमड़ी ध्यानपूर्वक देख रहा था। लोमड़ी शेर का मंत्री बनना चाहता था। उसने सोचा यही सही मौका है शेर का मंत्री बनने का, और वह शेर के पास गया और शेर को सारी बात बताई। महाराज, मैं आपको पानी पीने के लिए तालाब में जाते देखा था, परंतु बिना पानी पिए आप वापस क्यों भाग आए? मिस्टर लोमड़ी, पानी पीने जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक जानवर हमारे जंगल में आ गया है। महाराज, आप जिसे खतरनाक जानवर समझ रहे हैं वह एक बैल है जो कि गांव में पाया जाता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल उसे मेरे पास लेके आना। शेर इतना कहकर अपने गुफा में चला गया। कल सुबह होते ही लोमड़ी बैल को लेकर शेर के पास पहुंचा। शेर ने बैल से जंगल में आने का कारण पूछा तो बैल ने भी सारी बात सुनाई। उसके बाद दोनों साथ में ही रहने लगे। कुछ दिन बाद शेर ने बैल को अपना मंत्री बना लिया। बैल को मंत्री बन जाने से लोमड़ी को बड़ा दुख हुआ। वह सही मौके की तलाश करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन लोमड़ी शेर के पास आया और बोला, महाराज, मैंने अभी बैल को पड़ोसी के जंगल के शेर से बात करते सुना है। वह आपको मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। तो शेर नहीं माना, मगर बाद में लोमड़ी की बातों में आ गया और बैल को मारने की तरकीब सोचने लगा। थोड़ी देर में लोमड़ी बैल के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, शेर आपसे दोस्ती का नाटक कर रहा है। आज वह आपको मार कर खाने वाला है। आप संभल कर रहना। लोमड़ी इतना बोलकर वहां से निकल गया। बैल गुस्से से आग बबूला होकर शेर से मिलने के लिए गुफा की ओर आने लगा। लोमड़ी शेर से जाके फिर से उल्टा सीधा बोल दिया। शेर ने जब बैल को अपने तरफ आते देखा तो वह बैल पर हमला कर दिया। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चली।
और अंत में दोनों मारा गया और लोमड़ी खुशी खुशी दोनों का मांस खाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों की बातों में आके अपनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम आपस में लड़ाई करेंगे तो दूसरा इसका फ़ायदा उठा लेगा। इसीलिए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के लिए सोचने लगा। यह सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करेंगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फूला न समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते ही हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें तालाब में लाया। यह सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने की बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देखकर सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया। जिसके बाद हाथी के साथ साथ सियार भी दलदल में फंसकर मर गया। कहानी की सीख। उपरोक्त कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उस गड्ढे में गिरता है।